जय हिंद साथियों। अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 39। साथियों सेट नंबर 39 हम लोग इसलिए देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने सेट नंबर 38 तक टोटल को कंप्लीट कर दिया है और ये जितने भी हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराते हैं ये टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं आप लोग के रेलवे एग्जाम 2024 के लिए। साथियों आप लोग को बता दें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों रहते हैं। तो देखिए साथियों हम जितने भी आप लोगों को ये क्वेश्चन कराते हैं इस सेट्स में ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का तो है ही, फिर से आप लोग का टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि टीसीएस ही आप लोग का इस बार भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, इसीलिए टीसीएस पैटर्न पर भी आधारित हम आप लोग का इस पे ऐड करते हैं। साथियों तो चलिए बिना किसी तरीके सेशन को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले बता दें जो भी कैंडिडेट पहले के टोटल 38 सेट को वॉच करना चाहते हैं हम उनके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आप लोग लिंक पर जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो आप लोग जैसे ही चैनल पर विजिट करते हैं तो आप लोगों को एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। साथियों देखिए जैसे आप लोग हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा होम, वीडियो, शॉर्ट्स एंड फिर प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट के लिंक पर आप लोग जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले वाला जो लिंक है, सबसे पहले वाले प्लेलिस्ट को आप लोग ओपन करते हैं। इसमें देखिए साथियों आप लोगों को टोटल 38 सेट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 38 वीडियो अपलोड किए गए हैं जो आप लोगों के रेलवे के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। साथियों इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए हैं हमने 38 सेट में सब आप लोग के प्रीवियस ईयर और फिर टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। साथियों तो आप लोग जो भी करने चैनल पर नए हैं जाकर के जरूर से जरूर वॉच करिएगा। साथियों आप लोगों का जो है प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ा हो जाएगा अगर आप लोग इन सभी क्लासेस को वॉच करते हैं तो चलिए हम लोग अभी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेट नंबर 39 को। साथियों देखिए हम लोग का सेट नंबर 39 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि अम्ल के आधार पर कौन सा सही है। अम्ल के आधार पर बताना है दोस्त कौन सा सही है। और ये क्वेश्चन आप लोग का ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ था साथियों 2018 में। बताइए आप लोग के ऑप्शन है लाल लिटमस को नीला कर देता है, या फिर जलीय और फिर धुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, या फिर OH का जलीय माध्यम में पेश करता है, या फिर पिघली हुई स्थिति में, या फिर निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। तो साथियों हम आप लोग को बतला दें इसका जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि जलीय और धुली हुई, जलीय और फिर घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन हम आप लोगों को सेट नंबर 38 में होमवर्क के दौर पर दिए हुए थे। साथियों तो जो भी कैंडिडेट डेली कंटिन्यू वीडियो वॉच करना चाहते हैं करते हैं उनके लिए बतला दें साथियों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जलीय और फिर घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन जो है करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन को। हम लोग का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। बताइए दोस्त बेकिंग पाउडर जो होता है किसका और किसका मिश्रण है। साथियों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मौलिक अम्ल का, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर टार्ट्रिक अम्ल का, या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर टार्ट्रिक अम्ल का। तो हम आप लोग को बतला दें दोस्त पहले तो ये क्वेश्चन आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन ये भी है। और बेकिंग पाउडर जो है डैश और डैश का मिश्रण है, तो किसका किसका मिश्रण है हम आप लोग को बता दें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फिर टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन साथियों VVI क्वेश्चन है, ये पहले कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सिर्फ ग्रुप डी में नहीं बहुत ऐसे भी एग्जाम जो आप लोगों के गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेकिंग पाउडर जो है डैश और डैश का मिश्रण है, तो किसका किसका ध्यान रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फिर टार्ट्रिक अम्ल का। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आप लोग का पीएच मान कितना है, ये भी आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। साथियों आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम आप लोग को बता दें हमारे मित्र मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान है वो 10 है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 10 है। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह करेंगे आप लोग अगर रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर लीजिए दोस्त। और उसके साथ साथ वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा। हमारे छोटे भाई, आप लोग से निवेदन है हमें भी सपोर्ट करें ताकि हम भी आगे बढ़ पाए और आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे 2-2 प्रैक्टिस सेट, 3 प्रैक्टिस सेट हम करा पाए दोस्त। तो देखिए जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है टार्टरिक एसिड जो है किसका एक घटक है। तो जो हम आप लोग को बतला दें, टार्टरिक एसिड, सबसे पहले आप लोग अपना आंसर को जो है कॉपी कलम ले लीजिए, वहां पर नोट करिए और इसका आंसर सभी का जो है 1 से लेकर के 20 तक सभी का आंसर एक साइड नोट करिए और जो हम एक साइड बतला रहे हैं 1 से लेकर के 20 तक हमारा एक साइड आंसर जो है नोट करिए, ठीक है। और लास्ट में दोनों को मैच करके बतलाइएगा कि आप लोग का कितना जो है साथियों सही हुआ है, ठीक है। तो हम आप लोग को इसका सही आंसर बतला दें, बेकिंग पाउडर होगा। टार्टरिक एसिड जो है यह किसका एक घटक है, तो बेकिंग पाउडर का है दोस्त। ये भी आप लोग का ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों कि आप लोग का कितना सही आंसर हुआ है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। कह रहा है कि बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बतलाइए, बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है दोस्त, सभी को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, ये सब मार्केट में आप लोग को भी देखने को मिल रहा होगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो नमक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लवण अम्लीय है, कौन सा लवण अम्लीय है। तो ये आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है साथियों। इसका देखिए यहाँ पर है आप लोग का सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम फॉस्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो आप लोग जो है यहाँ पर अपना राइट आंसर को फटाक से साथियों नोट कर लीजिए और उसके साथ साथ हम आप लोग को बतला दें, जिस तरह का आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं ठीक इसी पैटर्न पर आधारित आप लोगों के नए नए क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए एक निकाल करके लाए हैं, जिस पीडीएफ एक बनाए हैं। इस पीडीएफ में आप लोगों को साथियों 4000 वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हम आप लोगों को क्वेश्चन अभी डेली प्रैक्टिस सेट के दौर पर कराते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है 26 नंबर कि टिक्का रोग जो है यह किसमें होता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग के रेलवे में आने की संभावना है साथियों। फिर आगे अगर पढ़िएगा तो देखिए 11 किससे तैयार होता है, ये सब क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। लाल सागर का जो रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये सब क्वेश्चन साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आप लोगों के रेलवे के एग्जाम में 2024 में आने की संभावना है साथियों। तो हम तो यहाँ पर आप लोगों को डेली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा ही रहे हैं। अगर आप लोग उसी पैटर्न पर आधारित लेटेस्ट क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो इसका लिए हम आप लोगों के लिए एक ऐसा ही पीडीएफ उपलब्ध कराए हैं जिसमें 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों, और जिसका मूल्य आप लोगों को 1 एंड ओनली 40 रुपये जो है देना होगा साथियों। अगर आप लोग इस पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग को एक नंबर नोट करना पड़ेगा दोस्त। आप लोग उस नंबर को नोट कर लीजिएगा हमारे साथियों, 7870141238, ठीक है। ये आप लोगों का एक व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, ठीक है साथियों। ध्यान रखिएगा 7870141238। इस पीडीएफ में साथियों आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन हम डाले हुए हैं, जिस पीडीएफ का मूल्य क्या है भैया, तो 1 एंड ओनली 40 रुपये है। यानी कि एक पीडीएफ आप लोग को जो है 1 रुपये में 100 पीडीएफ यहाँ पर हम दे रहे हैं साथियों। बहुत ही सस्ता है, हर एक बच्चे के पास 40 रुपये होगा। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं खुद से भी तो इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके साथियों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का कौन सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 6 था साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है अम्लीय है। तो हम आप लोग को बता दें हमारे तो छोटे भाइयों, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये एएलपी टेक्नीशियन का तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछ रहा है कौन सा अम्लीय है ना। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है लवण अम्लीय है, तो मैग्नीशियम सल्फेट होगा, इसे ध्यान रखिए छोटे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या कहता है, कह रहा है देखिए ये आज आप लोगों का होमवर्क है। सबसे पहले ये आप लोगों का होमवर्क है, सभी कैंडिडेट्स को इसका राइट जवाब जो है कमेंट सेक्शन में देता है, क्योंकि हम आप लोगों को हर एक सेट में एक आप लोगों के लिए होमवर्क जरूर देते हैं। तो ये आज आप लोग का होमवर्क है। कह रहा है क्वेश्चन 7 नंबर कि मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज जो है आपको राहत देने के लिए उपयोग
की जाती है। कौन सी चीज़ आप लोगों को मधुमक्खी जब काट देती है तो राहत देने के लिए आप लोगों को उपयोग किया जाता है, यानी कि इस्तेमाल किया जाता है साथियों। ये आप लोगों का होमवर्क है, साधारण नमक का, बेकिंग सोडा का, एसिटिक अम्ल का या फिर वाशिंग सोडा का। सभी कैंडिडेट्स राइट आंसर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको आए ना आए उससे मतलब नहीं है, आप लोग अपना राइट आंसर जरूर बताइएगा कि आपके देखने से इसका सही आंसर क्या होगा। और सेट नंबर 40 में हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले रखेंगे और इसका जवाब सेट नंबर 40 में ही हम आप लोग को बतलाएंगे। चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है साथियों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर गलत और सही में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये कह देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है गलत है, तो सही और गलत पर जरूर आप लोग एग्जाम में साथियों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो है गलत मार करके आ जाते हैं। ठीक है, तो हम बतला दे, देखिए अभी यहाँ पर पढ़ा जाए तब ना मालूम चलेगा कि कौन सा कथन इनमें से चारों में से कौन सा कथन जो है साथियों गलत है। तो देखिए सबसे पहले गैर मेटेलिक ऑक्साइड जो है प्रकृति में अम्लीय होते हैं, हाँ सही है ये। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर पढ़ते हैं, फेनोल्फथेलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, ये भी सही कथन है। तीसरा नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, नहीं गलत है ये। सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण आप लोग का नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का गलत दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा था गलत, तो गलत है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन को। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है छोटे मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है, कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। ध्यान दीजिए साथियों, सत्य भी दे दिया है और उसके बाद नहीं भी दे दिया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कौन सा कथन सत्य है, नहीं पर अगर ध्यान नहीं दिए तो यहीं पर उनका गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन इनमें से गलत है, तो ये भी ALP टेक्नीशियन का क्वेश्चन है साथियों। हम आप लोग को बतला दें, चलिए पढ़ा जाए, देखा जाए कौन सा जो है अम्ल के बारे में पूछ रहा है। तो अम्ल के बारे में हम आप लोग को 3-4 जो है क्वेश्चन करा चुके हैं। अम्ल के बारे में लगभग हमको लग रहा है ना कि टोटल अगर हम लोग सेट की बात करें तो 38 सेट में से आप लोग को हम 10 क्वेश्चन तो पक्का अम्ल के बारे में करा दिए हैं। तो आप लोग को राइट आंसर सभी को मालूम भी होना चाहिए। यह जलीय माध्यम या फिर तरल अवस्था में H+ का निर्माण नहीं करता है, हाँ सही है। यह स्वाद में कड़वा होता है, नहीं भैया गलत है, ये स्वाद में खट्टा होता है भैया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा था, सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन को कि 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है साथियों, थोड़ा सा इसको भी ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अम्ल या फिर क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा। तो ये भी आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन है साथियों। अम्ल या फिर क्षार को, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा साथियों। सभी भाई को राइट आंसर इसका बतलाना है, क्या होगा सभी भाई बतलाइए। तो यहाँ पर चलिए पढ़ा जाए, प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी, नहीं गलत है, ये नहीं होगा। उसके बाद प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी, हाँ ये हो जाएगा। यहाँ पर वृद्धि दिया था, ये वृद्धि नहीं होगा भैया, कमी होगा, ये सही है। विलयन तनु हो जाएगा, हाँ ये भी सही है। उसके बाद विलयन अधिक तनु हो जाएगा, नहीं भैया अधिक तनु नहीं होगा, सिर्फ तनु होगा। तो 2 और 3 आप लोग का राइट आंसर आ रहा है निकल करके, यानी कि 2 यहाँ पर कथन जो है सही है। ठीक है, देखिए कह रहा था क्वेश्चन क्षार या अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा, तो ये दोनों आप लोग का सही कथन है, यानी कि केवल 2 और 3 आप लोग का राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कवर करते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन हमारे छोटे भाई कि वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, वह कहलाते हैं। बताइए साथियों क्या कहलाते हैं। आप लोग के पास चारों ऑप्शन है यहाँ पर, और ये साथियों देखिए हम बोले हैं ना कि TCS पैटर्न पर आधारित आप लोग को क्वेश्चन कराते हैं, तो ये भी आप लोग का TCS पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन डाले हुए हैं। देखिए कह रहा था कि वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, वह क्या कहलाते हैं। तो हम आपको बता दें हमारे दोस्त, वह जो है सबल अम्ल नहीं कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल भी नहीं कहलाते हैं,
यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सीड्स और फिर अनोक्सी अम्ल, हाँ ये हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तनु अम्ल तो एकदम होगा ही नहीं, इसको देखना ही नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है कि डैश का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और फिर प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। किसका उपयोग करके दुर्बल अम्ल और फिर प्रबल अम्ल के बीच में आप लोग का विभेद किया जा सकता है। तो चारों ऑप्शन है साथियों। देखिए, सार्वत्रिक सूचक तो नहीं होगा भैया, उसके बाद किनोल्फथेलिन सूचक, हाँ ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। डैश का उपयोग करके दुर्बल अम्ल और फिर प्रबल अम्ल के बीच में विभेद किया जा सकता है, तो हो जाएगा आप लोग का किनोल्फथेलिन सूचक होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हम अपना कवर करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन साथियों कि जल में थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लिया जाए, नहीं तो ऑप्शन नहीं दिखेगा। यहाँ इतना गैप कैसे हो गया भाई, क्वेश्चन बड़ा है इसीलिए लग रहा है। चलिए, कह रहा है कि जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनिका सांद्रता में कमी हो जाती है। तो ये आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। सांद्रता, उदासीनीकरण, तनुकरण या फिर अम्लीकरण, राइट आंसर साथियों बताइए। तो हम आप लोग को यहाँ पर बतला दें, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनिका सांद्रता में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, ऑप्शन नंबर, सांद्रता तो नहीं होगा, उदासीनीकरण भी नहीं होगा, हाँ तनुकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तनुकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डैश का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। किसका जो है भैया पीएच मान आप लोग का नहीं पता नहीं लगाया जा सकता है पीएच पेपर से। तो ये आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों, और इसका जो है राइट आंसर आप सभी को मालूम होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, सभी को जुबान पर होना चाहिए भैया, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है हमारे छोटे भाई कि जिन पदार्थों की गंध जो है अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है, यानी कि उन्हें क्या कहा जाता है। तो हम आप लोग को बतला दें साथियों, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा घ्राण सूचक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर घ्राण सूचक आप लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसे ऑल फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है मुख्यतः, अरे ये तो क्वेश्चन हम कराए हुए थे ना, ये क्वेश्चन आप लोग को हम सेट नंबर 38 में कराए हुए हैं, हम 100% है, हमको याद है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है यह मुख्यतः डैश में होता है, सभी को मालूम होना चाहिए, कल ही हम बतलाए थे, ठीक है, रासायनिक खाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गौर करते हैं 70 नंबर को। 70 नंबर है, पीएच मान जो है निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है, तो हम आप लोग को बतला दें हमारे छोटे भाइयों, यहाँ पर पीएच मान जो है इन सभी में से क्या दर्शाता है आप सभी को सबसे पहले बतलाना है। तो ऑप्शन जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा हमारे छोटे भाई कि निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता दर्शाता है क्या, नहीं, गलत है, ये नहीं दर्शाता। किसी घोल के अम्लीय या फिर क्षारीय होने का मूल्यांकन, हाँ ये दर्शाता है। उसके बाद भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन नहीं दर्शाता, दूध की शुद्धता, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यही आप लोग का दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं अपने 80 नंबर। बस हम लोग का जो है लास्ट का बस 3 क्वेश्चन बचा हुआ है साथियों, तो तीनों क्वेश्चन का आप लोग जो है थोड़ा ध्यानपूर्वक अपने अपने ओपी पे राइट आंसर नोट करके लास्ट में जरूर कमेंट सेक्शन पर बतलाइएगा। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं आग्रह करेंगे जरूर से जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में आने वाले एकारेजिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्वारेजिया जो है निम्नलिखित को मिलाकर के बनाया जाता है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अभी तक आप लोग का रेलवे में जो है नहीं पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन हम इसलिए डाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का VVI है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है साथियों।
ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना है आने की साथियों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा साथियों, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को जो है मिला करके बनाया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला करके बनाया जाता है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं अपने 90 नंबर क्वेश्चन को, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन को। तो सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या कर रहा है, मिथाइल ऑरेंज डैश है। मिथाइल ऑरेंज क्या है साथियों, एनसीईआरटी पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन है। तो हम आप लोग को बता दें साथियों, अम्लीय माध्यम में गुलाबी, क्षारीय माध्यम में पीला नहीं होगा। अम्लीय माध्यम में रंगहीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी नहीं होगा। अम्लीय माध्यम में पीला और क्षारीय माध्यम में रंगहीन नहीं होगा। अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला, हाँ ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। मिथाइल ऑरेंज डैश होता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आज का हम लोग का सेट नंबर 39 का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। तो लास्ट क्वेश्चन का आप लोग सभी भाई जवाब दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों। 20 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच से कम होता है। बताइए कितने से कम होता है तब आप लोग के दांतों में जो है सड़न शुरू हो जाती है। तो हम आप लोग को बता दें साथियों, कम पूछ रहा है ना, तो 5.5 से कम, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया सेट नंबर 39 को। कल ऐसे ही कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 40 को। रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट के लिए साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ अगर आप लोग सही में रियल जॉब के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग से आग्रह है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। क्योंकि देखिए यूट्यूब पर बहुत आजकल हो रहा है कि फेक वैकेंसीज की जो है संख्या ज़्यादा हो गई है, फेक वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा बतलाया जा रहा है। और कारण क्या है आप लोग को पता है, सिर्फ पैसे भैया। यूट्यूबर्स को यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं, 5,000 रुपये, 5,000 किसी को जो है 5,000 रुपये दे दिए गए और बोल दिया गया भैया कि इस वैकेंसी का आप प्रचार करिए। और उसका प्रॉफिट क्या होगा, तो आप लोग उस वैकेंसी में फॉर्म को फिलअप करते हैं, कोई 250 रुपये दे रहा है भैया, 250 रुपये अगर 100 बच्चे भी दे दिए तो उसका सोच लिए कितना फ़ायदा हो गया। देखिए 250 रुपये अगर भैया 100 बच्चे भी दे दिए तो उसके पास कितना आ गया, 25,000 आ गया। और 5,000 उसने यूट्यूबर्स को दिया, 5,000 लगा वेबसाइट पर, तो कितना उसका फ़ायदा हो गया भैया, 15,000 रुपया जो है बगल पॉकेट में आ गया। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ऐसा जानबूझ करके फेक जो है भर्ती खुद से बना करके भी बतला रहे हैं। तो इन सब भर्ती को आप लोग मत भरिए, हम आप लोग को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बतलाते हैं साथियों, एकदम जो भी सही इन्फॉर्मेशन आता है वो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नई नई जॉब्स का अपडेट्स भी हम आप लोग को बताते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ साथियों। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।